नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 2 बजे थे। मुंबई से पुणे जाती उस पुरानी हाईवे पर ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। सिर्फ कभी कभार किसी ट्रक की हेडलाइटें दूर से झपकती और फिर गायब हो जाती। सड़क के दोनों ओर अंधेरा घना था, इतना कि पेड़ों की परछाइयां भी नहीं दिखती थीं। बस हवा के साथ सरसराने की आवाज आती थी। अरविंद अपनी पुरानी स्कॉर्पियो चलाते हुए ऊँघने लगा था। वह कुरियर कंपनी में काम करता था और उस रात उसे एक स्पेशल पार्सल लेकर पुणे पहुंचना था। कुछ ऐसा जो सुबह तक डिलीवर करना जरूरी था। कंपनी के मैनेजर ने बस इतना कहा था, पार्सल खोला नहीं जाएगा, जो भी हो सीधे रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। अरविंद ने सिर हिलाकर हामी भर दी थी, लेकिन अब इस सन्नाटे में वह खुद से सवाल कर रहा था, आखिर ये इतना रहस्यमय पार्सल है क्या? गाड़ी के पीछे की सीट पर रखा वो काला स्टील बॉक्स बिल्कुल सादा था, बिना किसी लेबल या निशान के। पर अरविंद को जब भी शीशे में उसकी झलक दिखती, उसे लगता जैसे बॉक्स के भीतर कुछ हलचल सी हो रही हो। उसने इस ख्याल को झटक दिया, थकान होगी बस। रात बढ़ती जा रही थी। हाईवे के किनारे का पेट्रोल पंप बहुत पीछे छूट गया था। अब सामने सिर्फ धुंध और सड़क थी। अरविंद ने गाना लगाया ताकि नींद ना आए, लेकिन तभी रेडियो अपने आप बंद हो गया। अरे ये क्या? उसने बटन दबाया, पर रेडियो की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, जैसे किसी ने सिग्नल काट दिया हो। उसी पल सड़क के किनारे कुछ हलचल हुई, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। उसने गाड़ी की स्पीड कम की। रोशनी में दिखा एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर लटक रहे। उसके पैरों के पास एक पुराना सूटकेस पड़ा था। अरविंद ने ब्रेक लगाए। रात के 2 बजे यहां कोई लड़की, उसने सोचा। डर और दया दोनों महसूस हुए। गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए उसने कहा, क्या हुआ? मदद चाहिए? लड़की ने सिर धीरे धीरे उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी पर खाली, जैसे किसी में जान ना हो। मुझे पुणे जाना है, उसने बमुश्किल कहा। अरविंद झिका। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, बैठ जाइए। वो बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई, ठीक उस काले बॉक्स के बगल में। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर सन्नाटा रहा। अरविंद ने शीशे से देखा। वो लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी, मानो किसी गहरी सोच में हो। आपका नाम क्या है? नंदिता। कहां जा रही थी इतनी रात को? वो बोली नहीं, बस धीरे से कहा, सड़क पर बहुत अकेलापन है। अरविंद हल्का मुस्कुराया। हां, ये सड़क तो पागल कर दे किसी को। तभी अचानक उसकी नजर फिर रियरव्यू मिरर में पड़ी और उसका दिल जम गया। पीछे सीट पर वो काला बॉक्स अब खुला हुआ था। वो चौंक कर ब्रेक लगाने ही वाला था कि लड़की की आवाज आई, गाड़ी मत रोको वरना वो नाराज हो जाएगा। अरविंद का गला सूख गया। कौन नाराज हो जाएगा? वो धीरे से मुस्कुराई, एक ठंडी अजीब मुस्कान। जो तुम पीछे छोड़ आए हो। और तभी गाड़ी के पीछे से एक धातु जैसी जोरदार आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बॉक्स को ठोक रहा हो। थक थक थक। अरविंद ने घबराकर शीशे में देखा। बॉक्स अपने आप हिल रहा था। लड़की अब सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। तुम्हें सड़क से बाहर नहीं जाना चाहिए था, वो फुसफुसाई। अरविंद का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। गाड़ी अभी भी तेज रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन अब उसका ध्यान सड़क पर नहीं, पीछे से आती ठक ठक की आवाजों पर था। उसने हिम्मत जुटाकर शीशे में फिर देखा। बॉक्स खुला हुआ नहीं था, बल्कि फिर से बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने गहरी सांस ली। शायद थकान के कारण भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी लड़की ने कहा, तुम सोच रहे हो ये सपना है ना? ये सड़क अक्सर लोगों को ऐसा ही महसूस कराती है। अरविंद ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? वो खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे किसी दूर अतीत को याद कर रही हो। इस सड़क पर जो एक बार भटक जाए वो फिर कभी लौट नहीं पाता। यहां का रास्ता गोल है, चलता ही जाता है। अरविंद ने हंसने की कोशिश की। आप तो मजाक कर रही हैं। वो मुस्कुराई नहीं, बस बोली, अगर मजाक है तो देख लो, तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क है।
उसने मोबाइल निकाला। नो सिग्नल। अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले तो था। लड़की बोली। यहां किसी का सिग्नल नहीं चलता, न मोबाइल का न जिंदगी का। गाड़ी का इंजन अचानक झटका खा गया और फिर बंद हो गया। अरविंद ने कई बार चाबी घुमाई। इंजन ने बस ट्रैर की आवाज दी, फिर सन्नाटा। अरे ये तो नई सर्विस कराई थी, उसने झल्लाकर कहा। लड़की बिना बोले बाहर उतर गई। अरविंद ने झट से कहा, अरे रुको, रात के 3 बजे हैं, कहीं सांप वाप। वो मुड़ी और धीरे से बोली, तुम नहीं समझोगे, ये सड़क सिर्फ उन्हीं को बुलाती है जिनका यहां कोई अधूरा काम बचा हो। उसके बोलने के अंदाज में ऐसी ठंडक थी कि अरविंद की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। वो भी गाड़ी से बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा। सड़क पर बस हल्की धुंध और हवा में नमी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, हूं, और फिर सब शांत। अरविंद ने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा, लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, आंखें बंद, जैसे किसी से बात कर रही हो। नंदिता, उसने धीरे से पुकारा। वो नहीं हिली। फिर अचानक उसकी आवाज आई, पर इस बार उसका मुंह नहीं हिला था। बॉक्स खोलो। अरविंद ने चारों ओर देखा। आवाज हवा में गूंज रही थी, पर नंदिता स्थिर खड़ी थी। उसका मुंह बंद था, फिर भी आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी, बॉक्स खोलो। वो डर गया। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मुझे मना किया गया है। तभी वो लड़की धीरे धीरे उसकी ओर चली। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, वो बस तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। अरविंद पीछे हटने लगा। रुको, तुम इंसान नहीं हो। वो मुस्कुराई। मैं इंसान थी, लेकिन किसी ने वो बॉक्स नहीं खोला। उसके चेहरे पर अब खून के निशान उभरने लगे, बाल हवा में लहराने लगे और उसकी आंखें पूरी तरह काली और चमकती हुई थीं। वो चीखते हुए वापस गाड़ी में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। कांपते हाथों से उसने चाबी घुमाई। इंजन इस बार चालू हो गया। वो एक्सीलेटर पर पैर रखकर गाड़ी भगाने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका दिल थम गया। गाड़ी में वो लड़की फिर से पीछे की सीट पर बैठी थी। इस बार उसके पास बॉक्स नहीं था। वो शांत स्वर में बोली, अब तुम उसे वहां तक ले जाओगे जहां मुझे पहुंचना था। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुक्ति, उसने कहा, पर पहले उस सड़क के आखिर तक जाना होगा। अरविंद ने सड़क पर ध्यान दिया। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर भी वो गाड़ी चलाता रहा। घंटे बीत गए। उसने घड़ी देखी, 3:12। कुछ देर बाद फिर देखी, 3:12 वक्त रुक गया था। तभी उसने दूर देखा, एक पुराना ढाबा जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था मुक्ति ढाबा। वो गाड़ी रोक कर उतरा। ढाबा बिल्कुल वीरान था, पर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें एक तस्वीर में वही लड़की थी, नंदिता, किसी और आदमी के साथ मुस्कुराती हुई। नीचे लिखा था, नंदिता और राहुल, मुक्ति ढाबा, 2017। अरविंद के हाथ कांपने लगे। वो बड़बड़ाया, 2017 यानी 8 साल पहले। और तभी पीछे से वही धीमी आवाज आई, वो रात मैं भी इस सड़क पर थी, उस बॉक्स में मेरा शरीर था। मुक्ति ढाबा ढाबे के अंदर का माहौल जैसे समय से अलग था। दीवारों पर जाले, टूटी कुर्सियां और हवा में बासी तेल की गंध। अरविंद ने कांपते हुए चारों ओर देखा। कोई नहीं था, पर उसे महसूस हुआ कि कोई है, बस दिख नहीं रहा। वो धीमे कदमों से उस तस्वीर के पास पहुंचा। नंदिता और राहुल, मुक्ति ढाबा, 2017। फोटो में दोनों खुश दिख रहे थे, हाथों में कॉफी के कप थे, लेकिन तस्वीर के कोने पर कुछ अजीब था, जैसे किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा हो, यहां लौटना मत। तभी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अरविंद ने पलटकर देखा, दरवाजा बंद और नंदिता अब उसके सामने खड़ी थी, पर अब वह वैसी नहीं थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, होंठों पर सूखा खून और आंखों में आग सी चमक। तुम जानना चाहते हो ना बॉक्स में क्या था? उसने कहा। अरविंद ने डरते हुए सिर हिलाया। वो आगे बढ़ी और एक कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कोई पुरानी आदत दोहरा रही हो। 8 साल पहले इसी सड़क पर मेरा और राहुल का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी आवाज में ठंडक थी, पर दर्द भी। हम दोनों एक पार्सल लेकर जा रहे थे, ठीक वैसा ही बॉक्स जैसा तुम्हारे पास है। कंपनी ने कहा था मत खोलना, लेकिन राहुल ने खोला। अरविंद सुनता रहा, जैसे किसी जादू में बंध गया हो। उस बॉक्स में एक काला पत्थर था, उसने कहा। रात के अंधेरे में वो चमकने लगा और फिर आवाजें आने लगी। वो पत्थर किसी साधु के श्राप से जुड़ा था। कहा जाता है कि जिसने उसे छुआ वो सड़क के बीच अटक जाता है, न मरता है न जीता है। राहुल, उसकी आवाज भर्रा गई। वो पत्थर छू बैठा और उसी पल हमारी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। मैं मारी गई। वो बच गया, लेकिन
तब से इस सड़क पर फंसा है। अरविंद ने धीरे से पूछा, मतलब वो अब भी यहीं है? वो बोली, हां, और आज वही तुम्हें बुला रहा है। ढाबे की दीवारें अचानक हिलने लगीं, लाइट्स झपकने लगीं, टेबल अपने आप खिसकने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत इधर उधर घूम रही हो। अरविंद ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। नंदिता की आंखों में आंसू चमक उठे। अब देर हो चुकी है, तुम बॉक्स लेकर आए हो, अब तुम्हें उसे वहीं पहुंचाना होगा जहां यह शुरू हुआ था, सड़क के आखिर में, जहां कोई जाता नहीं। वहां क्या है? वो बोली। वो पत्थर और उसका मालिक। अरविंद फिर से गाड़ी में बैठा। इस बार नंदिता उसके बगल की सीट पर थी, चुपचाप। गाड़ी धुंध के बीच आगे बढ़ रही थी। घड़ी अब भी 3:12 सुबह पर अटकी हुई थी। कुछ किलोमीटर बाद सड़क अचानक संकरी हो गई। दोनों तरफ गहरे खड्ड और बीच में बस एक काली लकीर जैसी पगडंडी। आगे एक पुराना पुल दिखा, टूटा फूटा। नीचे सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई अंतहीन खाई। नंदिता ने कहा, यहीं रुको। अरविंद ने गाड़ी रोकी। अब बॉक्स नीचे रखो, उसने कहा। अरविंद ने कांपते हुए पिछली सीट से बॉक्स उठाया। भारी था, पर अब उसके भीतर कुछ धड़कने जैसी आवाज आ रही थी। वो बोला, ये जिंदा है? नंदिता ने सिर्फ इतना कहा, यह वही है जिसे मौत भी नहीं ले जा सकी। उसने बॉक्स जमीन पर रखा। तभी आसमान में बिजली कौंधी और सामने की खाई से एक साया उभरा। वो आदमी जैसा दिखता था, पर उसका चेहरा अधजला, आंखें लाल और हाथों की नसें काली पड़ी हुई। वो धीमी आवाज में बोला, नंदिता, तू वापस आ गई? वो कांप गई। राहुल। अरविंद समझ गया, वो राहुल था। वो अब इंसान नहीं रहा था, बस एक आत्मा जो सड़क की सजा भुगत रही थी। राहुल ने अरविंद की तरफ देखा। तू वही है जिसने पार्सल उठाया? अब तू ही इसे पूरा करेगा। अरविंद चिल्लाया, नहीं, मैं बस डिलीवरी करने आया हूं। राहुल हंसा, एक भयानक गूंजती हंसी। डिलीवरी? मौत की? उसने हाथ फैलाया और बॉक्स अपने आप खुल गया। अंदर वो काला पत्थर था, धड़कता हुआ जैसे जिंदा हो। उससे निकलती रोशनी ने चारों ओर धुंध को चीर दिया। नंदिता ने चिल्लाया, अरविंद, इसे पुल से नीचे फेंक दो, जल्दी। अरविंद ने कांपते हुए पत्थर उठाया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, छोड़ मत, तेरा डर मुझे चाहिए। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और पत्थर को खाई में फेंक दिया। तेज चीखें गूंज उठीं, राहुल की, नंदिता की और असंख्य अनसुनी आत्माओं की। अचानक चारों ओर सन्नाटा, धुंध छूट गई। अरविंद ने देखा, वो पुल अब नहीं था, सड़क साफ थी। सूरज उगने लगा था। घड़ी में 6 बजे सुबह। उसने राहत की सांस ली। पीछे की सीट पर बॉक्स अब खाली था। वो मुस्कुराया, सब खत्म हो गया। पर तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, डिलीवरी कंफर्म, थैंक यू अरविंद, सेंडर राहुल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। LMTD। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर वो काला पत्थर फिर से रखा था और उसके बगल में नंदिता बैठी थी, मुस्कुराती हुई। मैंने कहा था ना, उसने धीरे से कहा, यह सड़क कभी खत्म नहीं होती। अरविंद के माथे पर पसीना चमक रहा था। सूरज उग आया था, लेकिन उसकी रोशनी में भी सड़क पर एक अजीब धुंध फैली हुई थी। गाड़ी के भीतर फिर वही सन्नाटा। पीछे की सीट पर नंदिता, वैसी ही सफेद कपड़ों में, बस अब मुस्कुरा नहीं रही थी। अरविंद ने धीरे से कहा, तुम चाहती क्या हो मुझसे? वो बोली, मैं तो बस चाहती थी कोई मुझे वहां तक पहुंचा दे जहां से मैं आई थी। तुमने वो कर दिया, तो अब सब खत्म हो गया ना? नंदिता ने शीशे से बाहर देखा। सड़क अनंत तक जा रही थी। नहीं अरविंद, अब तुम्हारी बारी है। वो घबरा गया। मेरी बारी? किस चीज की? उसकी आवाज धीमी थी पर साफ। हर बार जब कोई इस सड़क पर वो बॉक्स लेकर चलता है, उसे कोई एक आत्मा मिलती है जो अधूरी होती है। वो आत्मा मुक्ति पाती है और उसकी जगह ले लेता है वो इंसान जिसने पार्सल पहुंचाया। अरविंद के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचे। नहीं, ये नहीं हो सकता। नंदिता ने बस इतना कहा, अब यह सड़क तुम्हारी है। गाड़ी अपने आप चलने लगी। अरविंद ने एक्सीलरेटर या ब्रेक कुछ भी नहीं दबाया, फिर भी वो रफ्तार पकड़ती गई। बाहर का दृश्य अजीब था। वही ढाबा, वही टूटा पुल, वही जंगल, सब बार बार दोहराने लगे, जैसे कोई वीडियो रिप्ले हो रहा हो। उसने घड़ी देखी,
3:12 सुबह वो फिर उसी वक्त पर लौट आया था। नहीं नहीं, ये कैसे? उसने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद थे। रेडियो अपने आप चालू हो गया। पुराने फिल्मी गाने के बीच में किसी की आवाज आई, डिलीवरी पूरी करो अरविंद। आवाज राहुल की थी। डिलीवरी पूरी करो, डिलीवरी पूरी करो। वो आवाज गूंजती रही। अरविंद ने शीशे में देखा। इस बार बॉक्स उसके बगल की सीट पर था, खुला हुआ, और उसके भीतर अब कोई पत्थर नहीं, बल्कि उसका खुद का चेहरा, मरा हुआ, जला हुआ। वो चीखा, नहीं। गाड़ी झटके से मुड़ी और सड़क के किनारे बने खड्डे में जा गिरी। सुबह कुछ घंटे बाद शहर की पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची। एक रिपोर्टर माइक लेकर कैमरे के सामने बोला, आज तड़के सुबह एक और हादसा हुआ शहर के बाहरी हाईवे पर। ड्राइवर की पहचान अरविंद मिश्रा 32 के रूप में हुई है। घटनास्थल पर एक जल चुका स्टील बॉक्स मिला, जिसमें से सिर्फ राख निकली है। यह वही सड़क है जहां पिछले 8 सालों में 5 रहस्यमयी हादसे हो चुके हैं। पीछे पुलिस वाले शव को गाड़ी से निकाल रहे थे। एक कांस्टेबल ने कहा, सर ये देखिए, मोबाइल स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन खुला हुआ है। इंस्पेक्टर ने झुककर देखा, डिलीवरी पेडिंग असाइन टू ड्राइवर नंदिता शर्मा। वो बोला, कौन नंदिता? इस केस में तो सिर्फ एक आदमी था। कांस्टेबल ने खामोशी से जवाब दिया, सर पिछले साल इसी सड़क पर एक हादसे में मरी थी नंदिता शर्मा, उसी कंपनी की ड्राइवर थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। हवा में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कुछ दिन बाद मुंबई के दफ्तर में एक नया ड्राइवर इंटरव्यू देने आया। मुस्कुराता, आत्मविश्वासी लड़का। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, नाम? रवि चौहान। उसने कहा, मुझे जॉब मिली है कुरियर ड्राइवर की, राहुल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में। रिसेप्शनिस्ट ने फाइल देखी। ओह हां, तुम्हारे लिए एक स्पेशल पार्सल तैयार है। कंपनी का रूल है, इसे खोलना नहीं, सीधे पुणे डिलीवर करना है। रवि ने हंसकर कहा, कोई दिक्कत नहीं। उसे एक काला स्टील बॉक्स सौंपा गया। वही आकार, वही वजन। वो बॉक्स जैसे हल्का सा धड़क रहा था। रवि ने उसे पीछे की सीट पर रखा और गाड़ी स्टार्ट की। सड़क के बोर्ड पर लिखा था, मुंबई पुणे हाईवे। आगे धुंध और मरम्मत कार्य चल रहा है, सावधानी से चलें। गाड़ी दूर जाती रही। धीरे धीरे सड़क धुंध में खो गई। रेडियो पर पुराना गाना बजा, रास्ते ही मंजिल है। और फिर वही समय, 3:12 सुबह। कहते हैं शहर के बाहर वो पुरानी हाईवे अब बंद कर दी गई है, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में ट्रक ड्राइवरों को वहां एक सफेद कपड़ों में लड़की दिखती है जो लिफ्ट मांगती है। और अगर कोई रुक जाए तो सुबह उसकी गाड़ी बस एक जली हुई ढांचा बन जाती है। पीछे की सीट पर हमेशा एक ही चीज मिलती है, एक काला स्टील बॉक्स। कंपनी अब भी चल रही है, राहुल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उसका टैगलाइन है। हम पहुंचाते हैं वहां तक जहां कोई नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, कमेंट में बताइए अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, अगर आप हिम्मत रखते हैं।